बच्चों, जैसे कि बहुत लोग कह रहे थे कि सर आप इसका वीडियो तो बना के डालिए, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक का वीडियो बना दीजिए, ऑर्गेनिक का वीडियो बना दीजिए, ये सब का वीडियो बना दीजिए, और हम बना नहीं पा रहे थे। इसलिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि केमिस्ट्री का वीडियो बना दीजिए जल्दी जल्दी, और फिजिक्स का भी। तो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी अब वीडियो 1-2 दिन में डालना शुरू कर देंगे। आज शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का एक चैप्टर है ऑर्गेनिक का, जिसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए बाकी सब भी डाल दिया जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सब डाल देंगे, ठीक है। तो आज पढ़ा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या पढ़ा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ध्यान से सुनो, सबको पढ़ाया गया था, सबको कभी पढ़े होगे। कार्बेनाइन पढ़े हो? कार्बेनाइन, क्या ये इंटरमीडिएट है? कार्बेनाइन, कार्बेनाइन ये एक इंटरमीडिएट है, सब पता है। इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट कितने हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? 6 हैं। तो ये भी एक इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन के बीच में बनता है और रिएक्शन खत्म होते होते खत्म हो जाता है। कैसा होता है? तो ऐसा होता है XYZ। क्या इसका कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 ट्राइगोनल पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए कैसा बिहेव करेगा? या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, नहीं तो बेस की तरह बिहेव करता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, नहीं तो बेस की तरह बिहेव करता है। इसका एक खूबी क्या है कि इसका रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? रीअरेंजमेंट। याद करो, कार्बोकेटाइन का क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट। इसका रीअरेंजमेंट नहीं होता है बाबू। कार्बेनाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो फिर से सुन लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पहले कैसे क्या पढ़े? कार्बेनाइन। क्योंकि कार्बेनाइन यदि आप जान गए तो ग्रिग्नार्ड भी समझ गए। ध्यान से सुनिए, ग्रिग्नार्ड क्या होता है? ग्रिग्नार्ड होता है यदि आप किसी अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? ड्राई ईथर। यदि आप रिएक्शन कराइएगा तो आपको ऐसा पार्टिकल देखने को मिलेगा RMgX, जहां R पर कैसा चार्ज है? माइनस, Mg पर +2 और X पर कैसा चार्ज है? -1। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटेलिक। ध्यान से देखें, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक है। क्यों ऑर्गेनोमेटेलिक? क्योंकि इसमें कार्बन भी और मैग्नीशियम भी है। एक ऑर्गेनिक पार्ट भी है और एक इनऑर्गेनिक पार्ट भी है, इसलिए इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। मेटल भी है और कार्बन भी है, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक। कैसे बना होगा? ध्यान से सुनो, ये मैग्नीशियम चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो RX है, ध्यान से सुनना, ये RX है, ये X पहले से ही इसका इलेक्ट्रॉन छीन के रखे हुए है, इसलिए ये बॉन्ड पोलराइज है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन देख लिया, इलेक्ट्रॉन जो ये मैग्नीशियम से, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बॉन्ड हेट्रोलिटिक क्लीवेज चला गया। हेट्रोलिटिक क्लीवेज चला गया तो क्या बन गया? R डॉट, और ये X -1 बाहर चला गया। फिर से एक इलेक्ट्रॉन और लेके ये कार्बेनाइन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? कार्बेनाइन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बस हम ऐसे दिखा देते हैं, न्यूट्रल बनाने के लिए, R- Mg +2 X -1। और ये ड्राई ईथर जो लिया जाता है, ये इसी में स्टेबल भी होता है। दूसरा सॉल्वेंट लोगे तो ये टूट जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ किस में स्टेबल होता है? ड्राई ईथर में। और दूसरे सॉल्वेंट में ये क्या होता है? टूट जाता है। और इसमें रिएक्टिव पार्टिकल कौन है? R-। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिएक्टिव पार्टिकल कौन होता है? R-। बाकी को भूल जाइए, बस याद रखिएगा यहाँ कौन रिएक्टिव पार्टिकल है? R-। R- ही रिएक्टिव पार्टिकल है। इट कैन बिहेव सच, मतलब ये R- क्या हो गया? किसके जैसा हो गया? कार्बेनाइन। R- कैसा हो गया बेटे? कार्बेनाइन के जैसा हो गया। R- कार्बेनाइन के जैसा हो गया, इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हमने क्या पहले बताया? कार्बेनाइन। अब बताओ R- है तो ये कैसा बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और बेस की तरह भी। हाँ, इसमें कहोगे कि न्यूक्लियोफाइल वाला रिएक्शन फास्ट होगा कि बेस वाला, तो बेस वाला रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होते हैं। आ गया समझ में? एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होते हैं। यदि हम यहां पर एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आया था बहुत पहले कि रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन किस में ज्यादा होगा? रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन किस में ज्यादा होगा? तो याद रखना, RI में ज्यादा होगा, RBr में कम होगा, RCl में और कम होगा, और सबसे कम होगा RF में। ये बॉन्ड तो कभी टूटता ही नहीं है, पता है ना, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन होता है? RI। तो जितना बढ़िया ये X चला जाएगा उतना जल्दी ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन होगा। हम बताए थे बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है? I, ठीक है। IBrCl, और F तो लिविंग ग्रुप की तरह जाता भी नहीं है। ये बात क्लियर? ये बात सबको क्लियर? आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम पहले देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए बेस। क्या देखते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
एज ए बेस। बेस की तरह कैसे काम करता है, ध्यान से सुनो। यदि हमने मान लो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया CH3MgCl, बताओ इसमें रिएक्टिव पार्टिकल कौन है, ये वाला। ये कैसा है रिएक्टिव, ये Cl माइनस CH3 माइनस +2 Cl-1। इसको हमने रिएक्शन करा दिया वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ। तो ये वाटर का हाइड्रोजन क्या करेगा, निकाल लेगा, कौन, CH3, और क्या बना लेगा बताओ, CH4 प्लस क्या बचा, जो बचा उसको लिख दो, Mg के साथ पहले से Cl है और यहां से क्या आ जाएगा, OH। इस तरीका से लिखा जाता है, ठीक है। तो बाबू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह काम करेगा, तो वो वहीं से हाइड्रोजन निकाल पाएगा जहां का हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है। तो कहोगे एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाँ, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से लगा हुआ या रेजोनेंस स्टेबलाइज हाइड्रोजन। जैसे हम बोले, जैसे अभी देखो H से O लगा हो, N से H लगा हो, ये सबको निकाल सकता है, HCl, HBr, HI, इन सभी आयोडीन को निकाल सकता है, या ऐसा पार्टिकल को निकाल सकता है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो। जैसे यहाँ देखो, ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल ले तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यदि हम बोले कि यहाँ से भी निकाल ले तो काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ से निकालने के बाद ये हाइड्रोजन को निकाल लेने के बाद ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। या एसिटिलीन से भी निकाल सकता है, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक है, निकलने के बाद माइनस चार्ज sp हाइब्रिडाइज पे आएगा। तो ये सब मॉलिक्यूल से क्या निकाला जा सकता है, हाइड्रोजन। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा बिहेव कर सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा बिहेव कर सकता है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर बिहेव कर सकता है एज ए बेस। कैसा बिहेव कर सकता है, एज ए बेस। आओ आगे देखते हैं, इसके कुछ रिएक्शन देखते हैं। खटाखट खट खत्म हो जाता है बेटा, ये सब कुछ नहीं है, तुरंत तुरंत खत्म होता है, ठीक है। यहाँ देखो, फिजिक्स के भी लेक्चर कुछ दिनों में डाल देंगे, 1-2 दिन में रुको। फिजिक्स के भी सबसे पहले शुरू करेंगे कैपेसिटर, फिर इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, AC, EMI, पहले यहाँ तक खत्म करेंगे, फिर आगे का लेक्चर डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, जैसे मान लो अभी दिए CH3MgCl, क्या ले लिया H2S, मतलब SS से भी बॉन्ड लगा हो, SS से भी बॉन्ड लगा हो, तो ये भी कैसा है, एक्टिव हाइड्रोजन है, निकाला जा सकता है, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव से एटम लगा होना चाहिए, ठीक है। ये ले लिए बेटा। उसके बाद क्या ले लिए, जैसे ETMgCl प्लस RC डबल बॉन्ड O OH। अगला क्वेश्चन CH3MgBr प्लस MgBr CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH। बताओ ये एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये ऑक्सीजन से लगा हुआ है, एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं, सब एक्टिव हाइड्रोजन है, सबसे आप रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है, सबसे आप रिएक्शन करा सकते हैं। बोलिए CH3MgBr क्या हुआ बेटा, प्लस OH। बताइए ये एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं, बिल्कुल है एक्टिव हाइड्रोजन। आपको बस रिएक्शन लिखना है और काम करना है। मान लीजिए हमने ये ले लिया CH3MgBr प्लस CH3OH, हमने ले लिया CH3MgBr प्लस क्या बेटा C2H5 या ETOH लिख लेते हैं, ETOH, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले लो। क्या लिखो, जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हो, या एसिटिलीन के साथ हाइड्रोजन लगा हो, एसिड के साथ हाइड्रोजन लगा हो, H2S, HI, ये सब भी ले सकते हैं। CH3MgBr, HF या HCl ले लो, ठीक है, सब में एक्टिव हाइड्रोजन है। रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बताओ यहाँ CH3 माइनस चार्ज, ये क्या निकाल लेगा, H, क्या बना CH4 प्लस क्या बना MgClSH। बताओ यहाँ क्या बना, ये हाइड्रोजन को निकाल लेगा कौन, ET माइनस है, ठीक है, यही क्या है, न्यूक्लियोफाइल, यही एज ए बेस काम कर रहा है। तो क्या बन जाएगा ETH प्लस क्या बन गया बेटा MgCl प्लस OC डबल बॉन्ड OR, यहाँ क्या बन जाएगा, ये निकाल लेगा H, क्या बन जाएगा बेटा CH4 प्लस MgBr, क्या बन गया, यहाँ से क्या जुड़ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C डबल ट्रिपल बॉन्ड CH3। आ रहा है समझ में, ये पार्ट को किसके साथ जोड़ दिए, Mg के साथ, और CH3 को किसके साथ जोड़ दिया, हाइड्रोजन के साथ। अब बताओ अगला क्या होगा, अगला क्या, यहां से हाइड्रोजन उड़ा दे, बताओ क्या बना CH4 प्लस Mg MgBr, बाकी क्या बचा O, ये पूरा का पूरा कंपाउंड,
ये कंपाउंड बेटा, ठीक है। अगला बोलो, यहां से क्या निकाल लिया, H, क्या बन गया बोलो, CH4 प्लस CH4 प्लस क्या बना, MgBr प्लस OCH3। यहाँ बोलो क्या निकाल लिया, CH3 से H निकाल लिया, क्या बन गया, CH4 प्लस MgBr OET, नहीं बना। यहां से बोलो H निकाल लिया तो क्या बना, CH4 प्लस क्या बचा, MgBr और Cl बन गया। तो ये सब कौन से रिएक्शन है, ये सब कौन से रिएक्शन है, एसिड बेस वाले रिएक्शन है। ये सब कौन से रिएक्शन है, एसिड बेस। अब देखो, तो सबसे फास्ट रिएक्शन होता है एसिड बेस। अब हम देखते हैं इसका दूसरा रिएक्शन। तो पहला देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टोटल 4 रिएक्शन शो करता है, याद रखना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने रिएक्शन शो करता है, 4। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 4 रिएक्शन शो करता है। कौन कौन, पहला क्या बताए, एज ए बेस काम करता है। दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन है इसका, अभी पढ़ाने जा रहे हैं। तीसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और चौथा होता है SN2 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, SN2। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने रिएक्शन आपको पढ़ने हैं, 4। कौन कौन बोलो, बेस, यहां से ये हाइड्रोजन निकाल लेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बोले थे कि काम करता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन, और सबसे कम SN2। कोई कहे कि सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, तो एज ए बेस। उसके बाद एडिशन, उसके एडिशन और एडिशन इलिमिनेशन का रेट बराबर होता है, और सबसे कम रेट किसका होता है, SN2 का। यदि इनमें रेट पूछा जाए सबसे ज्यादा किसका होगा, एज ए बेस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एडिशन इलिमिनेशन का रेट बराबर होता है, और सबसे कम रेट किसका होता है, SN2 का। आगे देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सा देखते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान से देखो, यदि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं तो ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड पर। ये किस पर होता है, कार्बोनिल। यदि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखें, तो ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड पर, C डबल बॉन्ड O पर। मान लेते हैं इस पर हमने क्या ले लिया, पहले स्टेप में ले लिया CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन का सोर्स लिया जाता है, ठीक है, H प्लस H2O। सेकेंड स्टेप है, पहला स्टेप पर ये लिए, दूसरे स्टेप पर लिए। जब पहला रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो दूसरा स्टेप को डालेंगे। तो क्या मिलता है हमको, ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है, बेटा, अल्कोहल देखने को मिलता है, CH3। कैसे होता है, क्या होता है, समझाते हैं, ध्यान से सुनो। चूंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है तो ये पहले से ही पोलराइज है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। सबसे पहले इस पर ये ग्रिग्नार्ड का CH3 माइनस, बोले थे ना यही रिएक्टिव पार्टिकल है, CH3 माइनस MgBr, यही यहाँ अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ऊपर। यदि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया तो क्या बन गया, देखो sp2 से ये किस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि यहाँ आके एक CH3 जुड़ गया। अब इसको न्यूट्रल बनाने के लिए कुछ किताबें MgBr को इसके साथ लिख देती है, +2 -2 करके, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया जाता है। अब क्या होता है, सेकंड स्टेप में जब आप H प्लस H2O डालोगे तो यहां से ये प्रोटोनेट हो जाएगा, और इसका OH Mg लेके चला जाएगा। तो क्या बन गया बोलो, CHH, यहाँ क्या जुड़ गया, CH3, और यहाँ क्या आ गया, OH प्लस, बाहर क्या चला गया होगा, MgBr, और पानी का क्या आ गया, OH। समझ में आ गया। आपको बस एज ए सोर्स किसको ये इस्तेमाल करना है, H प्लस H2O को, जहां से ये क्या बन जाए, अल्कोहल बन जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यदि हम देखते हैं, हम रिएक्शन करा के देखते हैं, हम यदि फॉर्मल्डिहाइड पर रिएक्शन कराए, किस पर रिएक्शन कराए, फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इस पर क्या ले लिया, पहले स्टेप में CH3 MgBr, सेकेंड स्टेप में क्या ले लिया, H प्लस H2O। क्या होगा बेटे, पहले स्टेप का CH3 यहाँ अटैक करेगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्या हुआ, HCO माइनस, क्या हुआ, H, और यहाँ क्या आ गया, CH3। फिर क्या ले लिए, H प्लस H2, क्या आ गया, H। तो क्या आ गया, HCOH, H, और क्या आ गया, CH3। क्या बना बेटा, क्या डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। कितने डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, 1 डिग्री। पूछो क्यों,
जिस कार्बन से OH लगा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक। तो फॉर्मल्डिहाइड वो एल्डिहाइड है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल देता है। बाकी कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो वो 2 डिग्री एल्डिहाइड 2 डिग्री क्या देगा? अल्कोहल देगा। जैसे मान लो हम ये ले लिए CH3C डबल बॉन्ड OH, हमने किससे रिएक्शन करा दिया? वही CH3MgBr H+H2O। क्या होगा? ये वाला पार्टिकल यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा? बोलो CH3CO- और यहाँ पर क्या आ गया बेटा? CH3। अब क्या ले लो? H+H2O। बोलो क्या बना? H+ यहाँ के लग गया, क्या बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल दिख गया, CH3OH H और CH3। आ गया समझ में कितने डिग्री अल्कोहल है? तो याद रखना फॉर्मल्डिहाइड वो एल्डिहाइड है जो 1 डिग्री अल्कोहल देखता है, बाकी कोई भी एल्डिहाइड लोगे वो 2 डिग्री अल्कोहल देगा। और यदि आपने कीटोन ले लिया, क्या ले लिया? कीटोन, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल देगा। क्या देगा? 3 डिग्री अल्कोहल। कहोगे कैसे? देखो CH3MgBr अपने समझ में आ जाता है। दूसरे स्टेप में H+H2O, CH3- कहाँ अटैक करने वाला है? कार्बन पर। यह बॉन्ड किधर शिफ्ट खिसकेगा? ऊपर। CH3CO- नीचे भी CH3 और इधर पहले से CH3। फिर एक हाइड्रोजन का सोर्स ले लिए H+H2O, यहाँ से H+ यहाँ आके लग गया, क्या बन गया? CH3OH CH3 और यहाँ भी क्या आ गया? CH3। क्या डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री। तो हमने क्या कहा? एल्डिहाइड को यदि ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराओगे, एल्डिहाइड को यदि ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराओगे तो या तो 1 डिग्री मिलेगा, नहीं तो 1 डिग्री मिलेगा, नहीं तो 2 डिग्री मिलेगा। 1 डिग्री कब मिलेगा? जब सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड होगा। बाकी सब के केस में क्या मिलने वाला है? बाकी सबके केस में 2 डिग्री अल्कोहल मिलने वाला है। बाकी सबके केस में क्या मिलने वाला है बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल मिलने वाला है। मगर कीटोन से रिएक्शन कराइएगा ग्रिग्नार्ड को तो क्या मिलने वाला है? तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलने वाला है। समझ में आ गया? 3 डिग्री अल्कोहल मिलने वाला है। अब देखिए यह है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों एडिशन? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल ऐड हो जा रहा है, ठीक है? एक मॉलिक्यूल में दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है? ऐड हो जा रहा है। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाओ। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाओ, कोशिश करो। CH3MgBr H+H2O, CH3MgBr H+H2O, CH3MgBr H+H2O, PH-MgBr C डबल बॉन्ड O H+H2O। सेकेंड स्टेप में हमेशा क्या ली? अच्छा यहाँ पर ले लिए, ये ए प्रोडक्ट बना, कुछ ए प्रोडक्ट बना और इसमें बाद में हमने H+H2O ऐड कर दिया। बी प्रोडक्ट लिखना है आपको, ठीक है? बी प्रोडक्ट लिखना है। हमने लास्ट क्वेश्चन लिया CH3MgBr H+H2O। जल्दी जल्दी प्रोडक्ट लिख लीजिए। बताइए क्या है? कीटोन है, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कैसे बनाएगा? सबसे पहले CH3 कहाँ अटैक करेगा? बोलो यहाँ पर। यह बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा? ऊपर। क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह का पार्टिकल बन जाएगा। यहाँ क्या आ गया? CH3, ये वाला CH3। अब क्या? H+H2O लगा दे, पानी से क्या ले लें? H+H2O से H+ ले ले, तो क्या बन गया? ये पार्टिकल बन गया OH, बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ बोलिए ये भी कीटोन है, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलिए प्रोडक्ट। हटाइए, ये सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। CH3 आएगा यहाँ CH3 आके अटैक किया, ये बॉन्ड शिफ्ट किया, माइनस गया और पानी से क्या आ जाएगा? H प्रोडक्ट हो गया ये। यहाँ बोलिए ये क्या है? एल्डिहाइड है, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? CH3 जब यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर खिसक जाएगा, कोई शिफ्टिंग वगैरह तो होना नहीं है। क्या गया? O- CH3H और बाद में यहाँ से पानी से क्या आ गया? H। बोलिए यहाँ क्या होगा? यही PH- इस पर अटैक करेगा कार्बन पर और ये बॉन्ड किधर खिसक जाना है? इधर खिसक जाना है। क्या बन जाना है? PH C डबल बॉन्ड O- और बाद में पानी से इससे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब बताइए इसमें क्या होगा? ये 3 डिग्री ही बनेगा। यहाँ CH3 ये ऊपर खिसकेगा, कीटोन है ना, कीटोन है तो वही बनेगा O- और यहाँ क्या आ गया? CH3, बाद में यहाँ क्या आ गया बेटा? H। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन।
अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि बताओ रेट किस में ज्यादा होगा। तो रेट उसमें ज्यादा होगा बेटा जिसमें चार्ज ज्यादा होगा। तुम सोचो यदि ये कार्बन पर चार्ज कम हो जाए तो CH3 माइनस का अटैक करने का चांस भी क्या होगा, कम होगा, जिसे हम क्वेश्चन कहते हैं। ध्यान से सुनना, कहता है कि रेट ऑफ, यदि मान लो कहता है कंपेयर रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कंपेयर रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। आपको ऐसे देता है HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। बताओ सबसे कम चांस कहां होगा। एक तो यहां क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, दूसरी बात क्राउडिंग भी ज्यादा है और प्लस प्लस चार्ज कोई दोनों मिथाइल ग्रुप कम कर रहे होंगे प्लस आई से। यहाँ एक मिथाइल और यहाँ कम है तो यहाँ सबसे ज्यादा प्लस चार्ज होगा, तो रेट भी इसका सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये क्वेश्चन आया समझ में। जैसे मान लो हमने ये लिया, मान लो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमने ये क्वेश्चन लिया, ध्यान से सुनना, कुछ है नहीं, C डबल बॉन्ड OH। मान लो हमने यहां लिया C डबल बॉन्ड OH और यहां लगा दिया मिथाइल ग्रुप और यहां पर लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, पारा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप। बताओ नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो यहां पर प्लस चार्ज को बढ़ा देगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा रेट इसका हो जाएगा। और ये प्लस आई या प्लस एस शो करेगा, प्लस यहां पर प्लस चार्ज को कम करेगा, इसका मतलब इसका रेट सबसे कम हो जाएगा और इसका 2 नंबर हो जाएगा। आ गया समझ में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। यदि मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। मान लो ये क्वेश्चन आ रहा है, सब तुम ही अटेम्प्ट ले रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे, बस तुमको समझा रहे। आया समझ में, हम तुमको समझा रहे कि बताओ किसका रेट ज्यादा होगा, किसमें रेट ज्यादा होगा। मान लो ये क्वेश्चन है, दोनों साइड कार्बोनिल लगा दिए और यहां पर दोनों साइड मिथाइल लगा दिया और बीच में कार्बोनिल है, बीच में कार्बोनिल है और एक तरफ मिथाइल है, बस एक के तरफ मिथाइल है और यहां पर कार्बोनिल है। बताओ किसका, चाहे यहां मिथाइल नहीं है, बताओ किसका रेट ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है इसका होगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, यहाँ जो प्लस आएगा उसको कम कर रहा होगा, जबकि यहाँ कम करने वाला नहीं है। आ गया समझ में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आसान है बेटे, ये सब चैप्टर आसान है, केमिस्ट्री का सारा चैप्टर आसान है, कुछ है नहीं। ठीक है, और फिजिक्स इससे भी आसान है। शुरू करते हैं ना, शुरू करते हैं, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं कैपेसिटर से। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। एक बात सुनो, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये C डबल बॉन्ड Cr और यहां लगा है Cl, मान लेते हैं यहां CH3, मतलब C डबल बॉन्ड, ये क्या है C डबल बॉन्ड OCl, मतलब इसके साथ एक लिविंग ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। चाहे ये लिविंग ग्रुप कुछ भी हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर OR, OPH, कीटोनिक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप मतलब एसिड एनहाइड्राइड का OC डबल बॉन्ड OCH3 हो सकता है, कुछ भी यहाँ हो, कोई भी लिविंग ग्रुप हो। ठीक है, यदि हम इसका रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, MgCl पहले स्टेप में ये से रिएक्शन कराए, तो यदि आपने इसको लास्ट स्टेप में किससे, H+H2O से, तो हमको यदि ये एक्सेस में है, किस में है बेटा, ये एक्सेस में है, तो हमको अल्कोहल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलेगा। कहोगे कैसे हुआ, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ध्यान से, CH3 माइनस जो ग्रिग्नार्ड से आया वो यहां अटैक किया। कहोगे बाकी पार्टिकल को क्यों छोड़ दिए, उससे हमको कोई मतलब भी नहीं था, नहीं था ना। MgCl मान लो ये इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, चलो तुम्हारी बात से करते हैं, CH3CO माइनस, यहां क्या आ गया बेटा, CH3, यहां क्या है Cl। अब चूंकि ध्यान से सुनना, ये बॉन्ड तो है अनस्टेबल, इसलिए जब ये बॉन्ड रिवर्ट करेगा ना बेटा तो ये Cl को बाहर कर देगा और Cl को कौन पकड़ लेगा, MgCl, तो MgCl2 बन के बाहर। अब बताओ क्या बन गया, क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 बन चुका है। और इस पर तो आप रिएक्शन कराना जानते हो ना, इस पर तो आप रिएक्शन कराना जानते हो, कैसे, इस पर तो आप रिएक्शन, क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इस पर तो आप रिएक्शन कराना जानते हो। कैसे जानते हो, अभी तो सीखे थे। क्योंकि ये एक्सेस में है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 बना है, इस पर कौन फिर से अटैक करेगा, CH3 माइनस,
ऐसे करके ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, CH3CO माइनस, यहाँ क्या आ गया CH3, यहाँ क्या आ गया CH3, बाद में पानी से H प्लस H2O, H प्लस उठा के यहाँ लगा देंगे, क्या बन गया CH3OH, यहाँ क्या बन गया CH3 और यहाँ क्या CH3। आ गया समझ में। तो बाबू हम बोल रहे हैं कि यदि कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई लिविंग ग्रुप है तो पहले उसको निकाल लेना, एक मॉलिक्यूल को अटैक करा के उसको निकाल लेगा, ठीक है, बाद में वो कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और बाद में उससे प्रोडक्ट फिर से एडिशन होगा और फिर से प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ समझो, यहाँ समझो, यहाँ देखो समझ में आएगा। जैसे मान लो मेरे पास ग्रुप है, जैसे RC डबल बॉन्ड OL है, L के जगह क्या क्या, L के जगह अभी अभी बोले क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, या OR हो सकता है, OCH3 हो सकता है, OPH हो सकता है, OC डबल बॉन्ड OCH3 हो सकता है। ये सब ग्रुप यदि हो तो इनको निकाल लीजिए। उसके बाद पहले स्टेप में अटैक करा के इसको निकाल लीजिए, दूसरे स्टेप में एडिशन प्रोडक्ट से प्रोडक्ट बना लीजिए। आया समझ में। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए, क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए। समझ में आ गया। जैसे यहां देखिए, तो इथर वगैरह में भी हो सकता है। जैसे यहां देखिए, जैसे यहां देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 है, मान लेते हैं OCH3 या OET है। हमने रिएक्शन करा दिया, ET या ET छोड़ देते हैं, हाँ ET ही ले लेते हैं, ET MgCl, और दूसरे स्टेप में क्या ले लिया H प्लस H2O। बताइए क्या होगा, और इसको एक्सेस ले लिया है, क्या ले लिया है एक्सेस। पहले स्टेप में क्या होगा, CH3 यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बोलिए, CH3CO माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा ET, और यहाँ क्या है OET। जब ये बॉन्ड रिवर्ट करेगा तो किसको बाहर कर देगा, OET को बाहर कर देगा। बोलिए क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड OET। अब समझ में आ गया। अब इस पर फिर से कौन अटैक करेगा, ET माइनस, ET माइनस फिर से अटैक करेगा और ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब तो कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, अब तो कोई लिविंग ग्रुप है नहीं। अब क्या हो जाएगा, सीधे सीधी प्रोटॉन के सोर्स से प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, मतलब H प्लस H2O से, H प्लस H2O से H प्लस यहाँ अटैक हो जाएगा और क्या बन जाएगा CH3OH ET। समझ में आ गया, समझ में आ गया, प्रोडक्ट आया समझ में। तो हम तो कहेंगे बेटा आपका हाथ चलना चाहिए, यदि आपका हाथ नहीं चलता है तो आप आगे चल के बहुत मुश्किल में पड़ोगे, ठीक है, आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए आपका हाथ चलना चाहिए, जैसे सिखा रहे हैं वैसे वैसे सीख लो, ठीक है। लिविंग ग्रुप को पहले बाहर निकालना है, किसको बाहर निकालना है, लिविंग ग्रुप को। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन तो लाखों हैं, प्रैक्टिस करने पर है। देखो हमने क्या ले लिया, ये मॉलिक्यूल ले लिया और इस पर किससे रिएक्शन करा दिए, ET, या ET ही ले लेते हैं, ET MgBr H प्लस H2O, और इसको कैसा ले लिया एक्सेस, कैसा ले लिया एक्सेस। यदि आपने एक्सेस लिया तो सबसे पहले ET यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ET यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। आ रहा है, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, पहले ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, जब ये रिवर्ट करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा। हम डायरेक्ट बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, डायरेक्ट क्या हो गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया तो क्या हो गया, यहां माइनस आ गया, आया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, और ऊपर क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड O, और क्या जुड़ चुका है यहाँ ET। समझ में आया, डबल बॉन्ड O और क्या जुड़ चुका है यहाँ पर ET। अब क्या होगा, फिर से ET, अच्छा ये भी पानी से प्रोटोनेट हो जाएगा बाद में। अब क्या होगा बोलो, फिर से कौन अटैक करेगा, ET माइनस, कहां, यहां, ये बॉन्ड क्या हो गया, ऊपर गया, क्या बना, ये क्या हो गया O माइनस, यहां क्या ET, और एक और क्या लग गया ET, बाद में ये वाटर से क्या हो जाएगा प्रोटोनेट। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास आइए, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है ना तो क्लास आइए, ठीक है। क्लास नहीं आते हैं, इसी का नतीजा है कि ये सब समझ में नहीं आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जिससे हम एक 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 कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, Cl C डबल बॉन्ड OCl को हमने रिएक्शन करा दिया, CH3 MgBr H प्लस H2O, H प्लस H2O। बोलिए CH3 माइनस है, क्या होगा, इस पर अटैक होगा पहले स्टेप में, ये ऊपर जाएगा, जब ये रिवर्ट करेगा तो किसको बाहर करेगा, Cl। तो बोलिए यहाँ क्या लग गया Cl,
मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OCl, फिर से क्या होगा, एक और लिविंग ग्रुप है, फिर से CH3 इस पर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, जब रिवर्ट करेगा तो किसको बाहर करेगा, Cl को, क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या होगा, अब तो एडिशन होगा सीधे सीधी, CH3 माइनस इस पर जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया CH3O माइनस CH3, और क्या बेटा CH3, बाद में वाटर से क्या लग गया H। आ गया समझ में, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन, क्लियर, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन। मान लेते हैं मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से ही आपको क्लियर होगा, और कोई उपाय है नहीं बेटे, आपके पास कोई उपाय है नहीं, ठीक है। यदि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, कोई बदमाशी नहीं। इस तरीका से मान लेते हैं हमने ये लिया CH3 माइनस MgBr, सोचते जाइएगा H प्लस H2O, और इसको कैसा ले लिया XS। चलो बोलो कैगो यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, बताओ दूगो। पहले स्टेप में क्या होगा, जब यहाँ CH3 माइनस अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर जाएगा क्या, और जब रिवर्ट करेगा तो किसको बाहर कर देगा, इसको, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कुछ इस तरीका से बेटा, ये क्या हो गया O माइनस बाहर, यहां क्या आ गया डबल बॉन्ड O, और यहां क्या जुड़ चुका है CH3, फिर से कौन अटैक करेगा CH3 माइनस, देखते जाना, फिर जब अटैक किया तो ये बॉन्ड ऊपर गया, जब रिवर्ट किया तो किसको बाहर कर दिया, इसको, और क्या लग गया यहाँ CH3, मतलब क्या बन चुका है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और क्या बाहर चला गया मेरा बाहर चला गया O माइनस, और ये भी बाद में पानी से प्रोटोनेट हो जाएगा, मतलब ये भी अल्कोहल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ये भी अल्कोहल बन जाएगा, और इस पर फर्दर किसका अटैक होगा CH3 माइनस का, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा CH3O माइनस, यहाँ क्या आ गया CH3 और बाद में ये पानी से प्रोटोनेट हो गया। आ गया समझ में, क्लियर हो गया, सबको क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका प्रोडक्ट लिखिए, लास्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं हमने ये लिया OC डबल बॉन्ड OCH3, हमने रिएक्शन करा दिया ETMgBr H प्लस H2O से, बोलिए क्या होगा, ET माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, जब ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, चलिए एक बना के ही दिखा देते हैं, बहुत देर से हम कह रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, O माइनस क्या हो गया बेटा CH3, और नीचे क्या जुड़ चुका है ET, जब ये बॉन्ड रिवर्ट करेगा तो किसको बाहर कर देगा, इसको बाहर कर देगा, बताइए क्या बना, बोलिए क्या बना, ये बना O माइनस प्लस क्या बना, ये क्या बन गया ET C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस पर किसका अटैक हो जाएगा, फिर से ET माइनस का, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा ETO माइनस क्या बेटा CH3, और ये नीचे क्या आ गया ET, बाद में यहाँ हाइड्रोजन लग गया पानी से, और यहाँ भी हाइड्रोजन लग जाएगा पानी से, तो 2 प्रकार के अल्कोहल आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। तो अगले क्लास में ग्रिग्नार्ड का पार्ट 2 लेके आएंगे, ग्रिग्नार्ड का पार्ट 2 लास्ट पार्ट, और उसके बाद करा देंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड का लास्ट पार्ट अगले क्लास में।